अब बस बहुत हो गया, अब बात मेरी बेटियों तक आ चुकी है, तो अब मज़ीद मैं खामोश नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हारे बाप के पास जाऊँगी, उससे पूछूँगी आखिर उसे मसला क्या है? वो क्या चाहता है? आखिर तुम दोनों की ज़िंदगी क्यों अजीरन बना रखी है उसने? मगर इसके बाद सारा कहती है कि आपको क्या हो गया है? आदिल इतने भी बुरे नहीं हैं, वो अच्छे हैं। मुझे मालूम है पुप्पो बहुत बुरी हैं। शाज़िया तो बिल्कुल भी नहीं मानती। शाज़िया कहती है कि मैं नहीं मानूँगी। मुझे लगता है कि आदिल जितना भी अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर ले, उसकी रगों में जो खून है ना, वो गंदा है, इसीलिए इसका खून असर दिखाएगा। शाज़िया पर बिल्कुल भी कुछ न असर नहीं होता। तो इसके बाद ज़ारा भी अपनी माँ को समझाती है, कहती है कि अभी सही वक़्त नहीं है, हम चलेंगे वहाँ पर बट अभी आप इंतज़ार करें। मगर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। शाज़िया कहती है कि तुम अभी चल रही हो मेरे साथ, वरना मैं अकेले ही चली जाऊँगी। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं कि शाज़िया अपनी बेटी ज़ारा को लेकर वहाँ जाएगी। जब मज़हर अली शाह के सामने आएगी शाज़िया, तो उसके क्या रिएक्शन होंगे? मज़हर अली शाह तो अब तक यही समझ रहा है कि उसकी बीवी मर चुकी है, उसने खुदकुशी कर ली है। और तो और उसे ये भी नहीं मालूम, इसकी 2-2 बेटियाँ हैं और वो भी जुड़वा। अब क्या रिएक्शन होगी जब इसके सामने सारा और ज़ारा दोनों एक साथ आएँगे और इसकी बीवी जब इसके साथ आएगी। जब इसके सामने इसकी बीवी आती है तो उस वक़्त क्या रिएक्शन होंगे? शाज़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर जाती है मज़हर अली शाह के घर। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो इसके बाद वो दौड़कर जाती है मज़हर अली शाह के पास। वो सामने ही खड़ा होता है, वो उसका गिरबान पकड़ लेती है। वो कहती है कि आप कासिम की मौत का बदला मेरी बेटी से लेंगे? आप उसकी शादी आदिल के साथ क्यों करवाना चाहते हैं? जबकि आपको मालूम है कि आदिल किसका बेटा है। मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूँगी।